वेलकम गाइस बैक टू कैप्स अकेडमी। कैप्स अकेडमी में बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा 6th क्लास है और इस क्लास में प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर को डिटेल से जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव और एक्टिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, कोई भी जो टेंस होता है ना, पिछली क्लास में हमने पिछले लेक्चर में अगर आपको याद है हमने कहा था कि 3 स्टेप्स को आपको याद करना चाहिए। 3 स्टेप्स को के तीन स्टेप्स के ज़रिए जो है हम किसी भी टेंस को जो है वो किसी भी एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, आपको चेक करना चाहिए कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, इसके साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या इसमें इनट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। तो लिहाजा इसी तरह जो 3 स्टेप्स थे और टेंसेस के रूल्स के मुताबिक वो चेंज है। तो आज हम टेंसेस के रूल्स को यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी करेंगे और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी करेंगे। आपको स्ट्रक्चर याद करना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर आ जाए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप जहन में स्ट्रक्चर्स को रखें। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स जहन में स्ट्रक्चर्स को नहीं रखते, तो लिहाजा फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह इसको मैं इस एक्टिव सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करूंगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, यानी किस तरह मैं सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूंगा। उनके लिए अक्सर मसले होते हैं, स्ट्रक्चर्स वो याद नहीं करते। तो दोनों के स्ट्रक्चर्स, हर टेंस का यहाँ पे हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर भी अलग एक्सप्लेन करेंगे और एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर भी अलग एक्सप्लेन करेंगे और साथ में इनके यूजेस भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजेस से पहले हम यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, कि प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस वो टेंस जो आप स्कूल में करते हैं, जो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में करते हैं, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइसेस, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम एक्टिव वॉइसेस कहते हैं। ठीक है, मसलन जब मैं वॉइस कहता हूं तो याद रखें वॉइस का मतलब है सेंटेंस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का मतलब है कि एक्टिव सेंटेंस यानी वो जुमला जिसमें सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इनके 3 स्ट्रक्चर होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी है। असल में यहाँ पे हम कॉमनली 3 पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का भी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो स्ट्रक्चर है, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का दूसरा जो नाम है वो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, पिछले क्लासेस में अगर आप लोगों ने टेंसेस किए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए फिर आसानी होगी। ठीक है, अगर टेंस नहीं किए तो इस वीडियो में आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं, यहाँ पे यूट्यूब के चैनल में, तो वहाँ पे टेंसेस हमने डिटेल से पढ़े हैं। ठीक है, वो अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपके लिए ये चीज़, ये भी टेंसेस है असल, यहाँ पे अभी हम टेंसेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जल्दी करेंगे क्योंकि हमें हमारे साथ टाइम नहीं है, ताकि हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस, मेन जो गोल है वो है पैसिव वॉइस। ठीक है, सो यहाँ पे देख ले तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें एक रूल भी है, अगर आपको याद है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यहाँ पे मैं जल्दी लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, कि जब भी सब्जेक्ट में ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसका जो वर्ब होता है, वर्ब उसके साथ क्या लग जाता है, एस या ई एस। ठीक है, ई एस या एस हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये है उसका सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसकी यूजेस को, फिर जो है हम पैसिव वॉइस को आएंगे। ठीक है, पैसिव वॉइस बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यूज फॉर हैबिचुअल एक्शन, जो प्रेजेंट सिंपल टेंसेस होते हैं वो हम हैबिचुअल एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो एक्शंस जो आप बार बार करते हो, जो आपके हैबिट्स हो। मसलन अगर आपसे कोई पूछे कि सुबह क्या करते हो, तो सुबह अगर आप एक्सरसाइज के लिए रोजाना जाते हो, या सुबह आप स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज, तो आप इसी टेंस में मतलब आप जवाब देंगे। आप कहेंगे आई गो टू स्कूल, आई गो फॉर एक्सरसाइज, या आई डू माई वॉक, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यूज फॉर रिपीटेड एक्शंस, वो एक्शन जो आप बार बार कहते हैं। मसलन हम रोज़ाना क्लासेस लेते हैं, वी टेक क्लासेस एवरी डे, आवर टीचर माई टीचर कम्स एवरी डे टू द क्लास, तो ये भी एक रिपीटेड एक्शन है। ठीक है, इसी तरह फॉर स्केजुअल एक्शंस ऑफ द फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में स्केजुअल एक्शंस होते हैं, यानी आने वाले एक्शन जो होते हैं, जो स्केजुअल होते हैं, जो खास शेड्यूल पे, खास वक्त पे होते हैं, उस फ्यूचर एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए इसके 32 यूजेस हैं। यहाँ पे तो हम सिर्फ जल्दी करते हैं ताकि पैसिव वॉइस को हम कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो यूज फॉर फ्यूचर स्केजुअल एक्शंस, इसकी हम एक डिटेल कोर्स भी लाएंगे टेंसेस की यूजेस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी इसको करते हैं। तो किस तरह फ्यूचर स्केजुअल एक्शन के लिए, मसलन अगर हम कहते हैं कल 10 बजे यहाँ पे बस पहुँचती हैं,
तो आप इसी तरह कहेंगे tomorrow the bus arrives at 10 o'clock। इसी तरह our exam starts on August 2nd, ठीक है, या on 2nd August। तो ये फ्यूचर स्केजुअल एक्शन, तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पास मीनिंग के लिए न्यूज़पेपर में पास मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन पीएम इमरान खान गोज़ टू अमेरिका, इसका मतलब वो ऑलरेडी अमेरिका जा चुका है, ठीक है, पास मीनिंग के लिए इस्तेमाल। मसलन मैन किल्स हिज वाइफ, तो इसका मतलब मैन हैज़ ऑलरेडी किल्ड हिज वाइफ, ठीक है, तो पास मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है न्यूज़पेपर में। इसी तरह कंटिन्यूअस एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट मोमेंट के लिए। किस चीज़ में? क्रिकेट की कमेंट्री जो होती है, फुटबॉल की जो कमेंट्री होती है। मसलन वहाँ पे अफरीदी बॉल करता है और फिर वो बंदा जो प्लेयर है वो छक्का मारता है, ठीक, और बॉल बाहर बाउंड्री से बाहर जाता है, ठीक है, तो आप कहेंगे दिस टाइम अफरीदी बॉल्स, ओह माय गॉड द बॉल गोज आउट ऑफ द बाउंड्री। इसी तरह जो है वो कमेंट्री में भी आप इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट एक्शंस के लिए, ठीक है। इस पे डिटेल से फिर क्लासेस इंशाल्लाह लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हम पैसिव वॉइस को आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले तो एक्टिव वॉइस में जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है, तो लिहाजा ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। सबसे पहले जब भी आप कोई भी सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करते हैं उसमें आपको वो पॉइंट्स याद रखना चाहिए जो पहले पिछले क्लास में हमने किए थे, कि उसको चेक करना चाहिए कि उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है, और साथ में इंट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है या ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, और साथ में अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होगा। तो इसी तरह अब हम आते हैं इसकी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, इसी तरह प्रेजेंट सिंपल का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव का वही सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पैसिव पे आ जाए, इसमें है सब्जेक्ट होगा इज, एम आर प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाई फ्रेज होगा। और आपको याद है कि ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन को बेसिक क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके साथ हम इज लगाते हैं, आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखें, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं नाउ। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाई फ्रेज, ठीक है। अब आते हैं किस तरह चेंज होगा, ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले भी पिछले क्लास में कहा था कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा किस चीज का? पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? वो लेटर है, तो आपको यहाँ पे लेटर से शुरू करना चाहिए, ठीक है। अ लेटर लाएंगे, जब आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं ही राइट्स अ लेटर, तो आप यहाँ पे लाएंगे अ लेटर, तो आपने अ लेटर लगाया था। अब अ लेटर सिंगुलर नाउन है, तो लिहाजा इसके साथ आपको इज नीचे लाना चाहिए, अ लेटर इज रिटन, और थर्ड फॉर्म राइट का क्या है? थर्ड फॉर्म। ऊपर स्ट्रक्चर में क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था कि हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय हेम आएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हेम, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे आप बाय मी लगाते। इस टेबल को जरा आप देख लें, इस टेबल को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आई था तो आप बाय मी लगाते, अगर यहाँ पे ही था तो यहाँ पे आप बाय हेम लगाते हैं, अगर वहाँ पे शी होता तो आप बाय हर यहाँ पे लगाते हैं, अगर वहाँ पे दे आता तो यहाँ पे आप बाय देम लगाते हैं, अगर वहाँ पे वी आता तो यहाँ पे आप पैसिव वॉइस में बाय अस लगाते हैं। एट बाय एट को चेंज होगा, अली बाय अली को, या बाय हम को भी चेंज हो सकता है, शाजिया बाय शाजिया या बाय हार, ठीक है। तो इसी तरह आपको इसको चेंज करना चाहिए बाय फ्रेज के लिए, ओके। ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है और साथ में ऑब्जेक्ट भी है। नेक्स्ट वन, दे प्ले फुटबॉल, इसको चेक कर ले आप, प्ले ट्रांजिटिव वर्ब है, दे प्ले व्हाट, वो रूल्स अप्लाई कर ले पैसे इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान का, दे प्ले व्हाट, ठीक है। सो दे प्ले फुटबॉल, ठीक है, दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पे आप नहीं समझेंगे जब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स को आप नहीं देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स को डिटेल से पार्ट वाइज जो है वो दिए हैं, तो आप उसको पढ़े तो फिर यहाँ पे आपके लिए बहुत आसानी होगी। दे प्ले फुटबॉल, तो अब ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट श्योर के फुटबॉल, फुटबॉल क्या है? वो सिंगुलर नाउन, तो लिहाजा इसलिए इज आएगा, फुटबॉल इज थर्ड फॉर्म वर्ब, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, ठीक है। इसी तरह ही पॉलिशेस द शूज, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अब में ऑब्जेक्ट भी आया है, तो लिहाजा द शूज आप क्या लगाएंगे? द शूज। अब द शूज के साथ क्या आएगा? आर आएगा, द शूज
आर पॉलिश, थर्ड फॉर्म पर तो पॉलिश्ड बाय हिम, द शूज आर पॉलिश्ड बाय हिम। ठीक है, तो इसी तरह जो है यहाँ पे शूज चूंकि जमा है इसलिए मैंने आर लाया है। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ एम का। एम को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ही सीज मी, वो मुझे देखता है, या ही वॉचेज मी। अगर मैं वॉचेज लिख लूँ तो बहुत फॉर्मल होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ही वॉचेस मी, वो मुझे देखता है, ही वॉचेस मी यानी गौर से देखता है, ही वॉचेस मी। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सामने ऑब्जेक्ट भी आया है, तो लिहाजा मी को मैं यहाँ पे आई लगाऊंगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट याद रखिए हेम आता तो यहाँ पे आप ही लगाते, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट देम आता तो यहाँ पे आप दे लगाते। जिस तरह सब्जेक्ट आई बाय मी वहां पे चेंज होता है, इसी तरह जो है इसको भी आप थोड़ा ज़हन में याद रखें। ठीक है, सो अब यहाँ पे मी है तो अब मैं लगाऊंगा आई, तो आई के साथ क्या आएगा, आई एम, आई चूंकि आई के साथ क्या आएगा, एम, तो आई एम। अब वॉच इसका थर्ड फॉर्म क्या है, वॉच्ड, आई एम वॉच्ड बाय, वहां पे ही है तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय हिम आएगा। ठीक है, सो आई एम वॉच्ड बाय हिम। इसी तरह आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे शी गोज टू स्कूल। आप इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पे देखिए शी गोज टू स्कूल, इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया है। इंट्रांजिटिव, शी गोज टू स्कूल, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और साथ में ये रिसीवर ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डायरेक्शन शो करता है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो गोज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। किस तरह मुझे पता चलेगा कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो पिछले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 3 में हमने डिटेल से पढ़ा था ना, इसका पहचान किस तरह ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करेंगे। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन देता है वेयर का, शी गोज वेयर, और वो वर्ब जो व्हाट का क्वेश्चन पैदा कर ले ज़हन में तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, शी गोज वेयर, तो लिहाजा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिहाजा इसके सामने यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल लिखेंगे। ठीक है, इम्पॉसिबल। अब आते हैं इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर को। ठीक है, एक मिनट, ओके। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर को देख ले। इसका जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट सिंपल का, यानी एक्टिव वॉइस का बी, और इसका जो एक्टिव वॉइस होता है उसका बी, और पैसिव वॉइस का बी। ठीक है, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका जो नेगेटिव होता है वो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस का नेगेटिव, यानी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव। याद रखिए नेगेटिव को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहिए, तो सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म फॉर प्लस बाय फ्रेज। ठीक है, तो किस तरह इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अब आते हैं। ही डज नॉट, याद रखिए ये डज नॉट और डू नॉट कहाँ पे लगेगा, अगर आपको टेंसेस याद है तो उसमें आप यहाँ पे मैं जल्दी ही शी एट और सिंगुलर नाउन के साथ हम लगाएंगे डज नॉट, क्या लगाएंगे, डज नॉट, और आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ हम लगाएंगे डू नॉट, क्या लगाएंगे, डू नॉट। इसको आपको याद करना चाहिए, तो चलो शुरू कर दे। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखता, तो लिहाजा ये ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी है, इसका ऑब्जेक्ट से यहाँ से फिर पैसिव वॉइस शुरू होगा, अ लेटर, तो वहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, अ लेटर। अब लेटर सिंगुलर नाउन है तो एज आएगा, और इसका जो नॉट है स्ट्रक्चर का वो नीचे आएगा, अ लेटर इज नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए तो रिटन हो गया, और बाय फ्रेज बाय हिम हो गया। ठीक है, सो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये भी चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो लिहाजा यहाँ पे आएगा फुटबॉल। अब फुटबॉल सिंगुलर नाउन है तो एज नीचे लाएंगे, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय देम। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ही डज नॉट पॉलिश द शूज, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें, कि मुझे किस तरह पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट से, ही पॉलिशेस व्हाट। ठीक है, तो उसको आप याद रखें, सो ही डज नॉट पॉलिश द शूज, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट द शूज है तो आपको यहाँ पे द शूज लाना चाहिए, द शूज आर नॉट पॉलिश बाय हिम, तो यहाँ पे है द शूज। अब शूज जो है वो जमा है तो ये लिहाजा इसलिए मैंने यहाँ पे आर लाए हैं, द शूज आर नॉट पॉलिश्ड बाय हिम। ठीक है,
इसी तरह ही डज नॉट सी मी, ये भी चेंज हो सकता है, ट्रांसिटिव वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पे मी जो है वो क्या बनेगा, आई, और आई के साथ क्या आता है, आई एम। तो आई एम और नेगेटिव के लिए नॉट आएगा, आई एम नॉट, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई एम नॉट सीन बाय हिम। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी इंट्रोगेटिव की, जिस पे आप सवाल करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस में, जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, डज और डू सब्जेक्ट से पहले आएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो पैसिव वॉइस का होता है, प्रेजेंट सिंपल का, उसमें इज एम आर को पहले लाएंगे और सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म वर्ब और बाय प्रेस को इसके बाद लगाएंगे। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस है इस साइड पे, ये इसका पैसिव वॉइस है। नेगेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहिए, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे देख ले, अगर आपको टेंसेस में याद है, ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पे हम पहले फिर डज लगाते हैं, और आई, यू, वी और दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, इन तमाम आई, यू, वी, दे, इसके साथ हम क्या लगाते हैं आगे, इसके साथ हम डू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ही आया है, डज ही वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत करता है, डज ही वर्क हार्ड। अब याद रखिए यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब आया है, क्योंकि हार्ड जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो एडवर्ब है, और ऑब्जेक्ट तो काम रिसीव करेगा, पिछले क्लास में हमने किए थे। तो लिहाजा डज ही वर्क हार्ड, तो ये चेंज नहीं हो सकता, इट डज नॉट चेंज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। तो लिहाजा इसलिए यहाँ पे मैंने इम्पॉसिबल लिखा है। ठीक है, डज ही स्पीक इंग्लिश, अब यहाँ पे ही आया है इसलिए मैंने डज आगे लगाया है। सो डज ही स्पीक इंग्लिश, तो ये चेंज हो सकता है, ट्रांसिटिव वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो लिहाजा यहाँ से आप इंग्लिश में अब शुरू करें। यहाँ पे डज आया है और यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश चूंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ आगे क्या आएगा, इज आएगा। सो इज इंग्लिश और थर्ड फॉर्म फॉर स्पोकन बाय हिम। इसी तरह डू दे प्ले क्रिकेट, तो आप लगाएंगे क्रिकेट चूंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए इज आएगा, इज क्रिकेट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड बाय देम। ठीक है, डू आई पॉलिश माई शूज, तो यहाँ पे शूज है, डू आई पॉलिश माई शूज, तो शूज जमा है तो इसलिए यहाँ पे जमा आया है शूज, तो क्या नीचे लाएंगे, आर नीचे लाएंगे, आर शूज पॉलिश बाय मी। इसी तरह एम रह गया, एम का मैं मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल डज ही वॉच मी, डज ही वॉच मी, क्या वो मुझे देखता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मी को हम आई में चेंज करते हैं, आई आ गया, तो यहाँ पे मैं आई लगाता हूं और आई से पहले क्या आएगा सवाल के लिए, एम आई। ठीक है, एम आएगा, एम आई वॉच्ड बाय हिम, एम आई वॉच्ड बाय हिम। ठीक है, तो इसी तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखें, नेगेटिव सेंटेंसेस को आप नेगेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे और पैसिव को पैसिव में और इंट्रोगेटिव को नेगेटिव जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर में क्या किया था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाय फ्रेज। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे इसका पैसिव क्या होगा, एक मिनट, इसका जो पैसिव है वो सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाय फ्रेज। इसको आपको याद करना चाहिए तो फिर आपके लिए आसानी होगी। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस बाय फ्रेज। स्ट्रक्चर्स को याद करें, अगर आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर जो थे, एक साइड था प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट काम करता है और दूसरा था पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट काम को रिसीव करता है। तो जब अगर आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर देता है तो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको नेगेटिव देता है तो आप नेगेटिव में कन्वर्ट करें, अगर आपको इंट्रोगेटिव देता है तो आपको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे एक जल्दी एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके लिए बाद में मसला ना हो। ठीक है, एक मिनट, ओके, मैं यहाँ पे जल्दी लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अली स्लीप्स,
ये कन्वर्ट हो सकता है, यानी अली स्लीप्स, जल्दी जल्दी बता दे, अली स्लीप्स। ये कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब है और साथ में ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो लिहाजा इसके सामने यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वन, अली बीट्स द चिल्ड्रन, अली बीट्स द चिल्ड्रन, ठीक है, अली बच्चों को मारता है, लिहाजा अली बीट्स व्हाट या हु, तो लिहाजा ये ट्रांसिटिव वर्ब है और साथ में ऑब्जेक्ट भी आया है, तो इसका ऑब्जेक्ट आपको लाना चाहिए और पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव में चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे चिल्ड्रन, सॉरी आप लगाएंगे द पहले, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जमा है तो क्या लाएंगे, आर लाएंगे, मुझे पता है कि हम क्या लाएंगे, आर, क्योंकि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म फॉर प्लस बाय फ्रेज पॉजिटिव का, तो चिल्ड्रन और बीटन, बीट का थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन है, चिल्ड्रन और बीटन बाय अली, ठीक है। इसी तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, डज ही प्ले अ गिटार, डज ही प्ले अ गिटार, तो यहां पे अगर आप देख लीजिए ट्रांसिटिव वर्ब है और साथ में ऑब्जेक्ट भी आया है और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव, तो जब भी इंट्रोगेटिव आ जाए ना तो इंट्रोगेटिव के लिए आप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। मसलन यहाँ पे पहले क्या आएगा, अ गिटार आएगा, तो मैं यहाँ पे इज लगाऊंगा, इज अ गिटार, क्योंकि गिटार क्या है, सिंगुलर नाउन है तो इज आएगा, क्यों सवालिया है तो यहाँ पे सवालिया ही आप मतलब बनाएंगे, यानी इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कन्वर्ट करें। इज अ गिटार फिर थर्ड फॉर्म फॉर प्लेड बाय, वहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय हैम, इज अ गिटार प्लेड बाय हैम, ठीक है। इसी तरह आपको इनको कन्वर्ट कर सकते। कोई भी अगर आपको इशू हो तो व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने दिया है, आप मेरे साथ जो है वॉइस मैसेज पे रब्ता कर सकते। कोई भी मसला, कोई भी सेंटेंस अगर आप में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में इसका थोड़ा एडवांस करते हैं कि जब भी कोई उर्दू का सेंटेंस आ जाए तो उसको आप किस तरह जो है पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में लाएंगे, किस तरह उसको आप कन्वर्ट करें, किस तरह उसकी पहचान होगी, तो वो अगले, और कुछ एडवांस पॉइंट भी, अगर दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो फिर क्या करेंगे, तो उसको हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।